हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम टेंस का पार्ट 4 सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स सीख चुके हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था और पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टेंस पार्ट 4 में जो सबसे पहले टेंस सीखने वाले हैं हम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट से मतलब है सामान्य भूतकाल, वो समय जो बीत गया। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कुछ एडवर्ब्स यानी कि टाइम इंडिकेटर्स हमारे सामने यहां पर लिखे हुए हैं। ये किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे, बीता हुआ कल, ये सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट टाइम, पिछला समय, यानी कि कोई भी ऐसा समय जो लास्ट के साथ लगा हुआ है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट। ये कोई भी इस तरह से टाइम इंडिकेटर्स अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वो सिंपल पास्ट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में है अगो, वंस। अगो से भी तात्पर्य है पहले। वंस, वंस अपॉन, जनरली ये शब्द हम किसी स्टोरी में पढ़ते हैं। इन प्लस पास्ट टाइम, अगर इनके साथ कोई भी ऐसा टाइम लगा हुआ है जो बीत चुका है, जैसे अगर मैं बोलूं इन 2015 बीत चुका है, इन 2009 बीत गया है, तो ऐसे में भी हमें सिंपल पास्ट को ही मानना है। सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, यह भी हमें सिंपल पास्ट को बताता है। ये वो स्थितियां हैं जो टाइम इंडिकेटर्स हैं और किसी सेंटेंस में आने पर हमें सिंपल पास्ट को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा कभी कभी विश और इफ ओनली, अगर ये आपको दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में तो याद रखिएगा, विश एवं इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट एक अनरियल कंडीशन को बताता है। वो एक ऐसी कंडीशन को बताने का प्रयास है इसमें कि जो कभी हो नहीं सकता, अवास्तविक रियलिटी। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, आई विश आई वर अ बर्ड, काश ऐसा होता कि मैं पक्षी होता, मैं कभी पक्षी हो नहीं सकता। तो आई विश, इफ ओनली, इनके बाद हमेशा सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद एक तीसरी स्थिति और बनती है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद जो भी वर्ब आएगी तो उसमें हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करना है। तो ये स्थितियां हैं सिंपल पास्ट की। इनसे हम सिंपल पास्ट को समझ करके वर्ब को ठीक कर सकते हैं। इधर जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं, हाउ टू करेक्ट वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें सब्जेक्ट, यहां कोई सब्जेक्ट का इश्यू नहीं है कि कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें सब्जेक्ट, यहां पर फिर से सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कोई से भी हो सकते हैं, उनके साथ डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है। यहां ध्यान रखें, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करें। किन किन सेंटेंसेस में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा नॉट आपको दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव साइन होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव साइन भी होगा और वर्ब के साथ नोट भी दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद यहां हम पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि इसके अगले वाला टेंस है, वो सीख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि भूतकाल में कोई भी ऐसा काम जो लगातार जारी रहा, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? यहां पर भी कुछ एडवर्ब्स आपकी सहायता के लिए लिखी गई हैं, जैसे कि एट दैट टाइम, यानी कि उस समय, एट दैट मोमेंट, उस क्षण,
दोज डेज, उन दिनों। अगर ये टाइम इंडिकेटर्स आते हैं तो वो प्योरली पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। लेकिन कभी कभी यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, यहां पर क्या है, कभी कभी कुछ मिक्स में, यानी कि दो टेंस की एडवर्ब साथ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पास्ट कंटिन्यूअस को ही इंडिकेट करती है। जैसे कि इनके अलावा, जैसे एट दिस टाइम, ये एट दिस टाइम एडवर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ी है। एट दिस मोमेंट, इसको भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है। दीज डेज, ये भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखी है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके साथ अगर लास्ट प्लस टाइम, अब ये लास्ट प्लस टाइम हमने कहां पढ़ा है, सिंपल पास्ट में। ये देखिए भी लास्ट प्लस टाइम, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ एडवर्ब्स के साथ यदि सिंपल पास्ट की एडवर्ब को मिला दिया जाए, यानी कि किस एक सेंटेंस में ये दोनों ही एडवर्ब आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे अगर लास्ट प्लस टाइम आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है, अगर ये भी हो तो फिर वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एट एट दिस टाइम, यहां देखिए एट दिस टाइम, इसका मतलब इस समय। लेकिन अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं पिछले साल, लास्ट प्लस टाइम का मतलब था लास्ट ईयर, पिछले साल इस समय मैं एक नोवेल पढ़ रहा था, तो हम नेचुरली इसके आगे रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा ही लगाएंगे। तो कभी कभी जब दो टेंसेस की एडवर्ब्स एक साथ आ जाती है किसी सेंटेंस में, विशेष रूप से एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और दीज डेज के साथ, अगर लास्ट टाइम या यस्टरडे ये एडवर्ब भी आ जाती हैं, तो फिर हमें वहां स्थिति को बदलते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना है। इधर हम क्या सीखते हैं, हाउ टू करेक्ट वर्ब। यहां फिर से सिंगुलर और प्लूरल का इश्यू रहेगा। देखिए, ही, शी, इट, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, और अगर आई हो, अभी तक हम आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल भी मानते थे, कहीं कहीं पर हमने इसको इंडिविजुअल भी माना, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें आप। ही, शी, इट, किसी भी व्यक्ति का नाम और आई हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यू, वी, दे और एक से अधिक नाम हो, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब वर लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें वर्ब को कंटिन्यू में ही शो करना है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको ये दोनों टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 1 है, लास्ट ईयर आई गो टू मुंबई। यहां हमने अंडरलाइन किया है, टाइम इंडिकेटर है, लास्ट के साथ टाइम दिया हुआ है, ईयर। लास्ट ईयर आई गो टू मुंबई, अब गो है यहां पे, तो गो का यहां पर किया जाएगा वेंट। गो को सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, वेंट यहां लगाया जाएगा। यस्टरडे, या फिर से टाइम इंडिकेटर है, माई ब्रदर नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट की ये एडवर्ब है यस्टरडे। यस्टरडे माई ब्रदर नॉट कंप्लीट, जैसा कि हमने हाउ टू करेक्ट वर्ब में सीखा था कि उसमें हमें बताना है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, तो यहां हम लगाएंगे यस्टरडे माई ब्रदर डिड नॉट कंप्लीट, यहां हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, नॉट कंप्लीट। इस तरह से सेंटेंस नंबर 3 में इन 2009, इनके साथ पास्ट टाइम है, आई राइट अ नॉवेल। इन 2009 बीता हुआ समय, आई
यहां राइट है, राइट को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे रोट। इन 2009 आई रोट अ नॉवेल। फोर्थ सेंटेंस में आई विश, जैसा कि हमने आपको बताया था ये अनरियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। आई विश आई बी अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। यहां पर बी वर्ब है और बी वर्ब को हम इज एम आर या वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, लेकिन आई विश पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बी का हम वॉज या वर्ब में चेंज करेंगे। आई को हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन अगर आई विश ये एक अनरियल कंडीशन को बताता है तो हमेशा ध्यान रखिए यहां पर हमेशा प्लूरल अर्थात वर्ब का ही यूज होगा। बी का यहां पर होगा वर्ब। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। फिफ्थ सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। जैसा कि हम ये कहानी में सुनते हैं, देखते भी हैं, एक बार की बात है। आई सी अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। यहां पर सी को वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम चेंज करेंगे, यहां सा। आई सा अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ये पांचों सेंटेंस करने के बाद में एक्सरसाइज 2, ये कुछ टाइम इंडिकेटर्स नीचे भी दिए हुए हैं। यहां ध्यान से देखेंगे लास्ट ईयर करने के बाद यहां पर एट दिस टाइम भी दिया हुआ है। ये सिंपल पास्ट को बताता है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, लेकिन ये दोनों ही इस सेंटेंस में दिए हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए लास्ट ईयर एट दिस टाइम माई मदर रीड एन एपिक। तो यहां पर लास्ट ईयर होने की वजह से सिंपल पास्ट, लेकिन यहां पर होने की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पास्ट को बता रहा है, ये कंटिन्यूटी को बता रहा है, लेकिन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। तो यहां हो जाएगा माई मदर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज रीडिंग। पिछले वर्ष इस समय मेरी मां एक महाकाव्य पढ़ रही थी। दोज डेज सिंपल पास्ट की प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है दोज डेज। शी वर्क हार्ड टू अर्न हर लिविंग। यहां दोज डेज होने की वजह से ये प्योरली पास्ट कंटिन्यूअस में ही आती है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज वर्किंग हार्ड टू अर्न हर लिविंग। उन दिनों वह कठिन मेहनत कर रही थी अपनी आजीविका कमाने के लिए। लिविंग से तात्पर्य है आजीविका। थर्ड सेंटेंस है यस्टरडे एट दिस टाइम। फिर से ये सिंपल पास्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। यस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज वेटिंग। आई सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है पास्ट में। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और फोर्थ सेंटेंस है माई मिस्टर गुप्ता टीच हिज सन एट दैट टाइम। मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है। एट दैट टाइम यहां पर जो टाइम इंडिकेटर है वो लास्ट में दिया हुआ है। मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वॉज टीचिंग हिज सन एट दैट टाइम। मिस्टर गुप्ता उस समय अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको टाइम इंडिकेटर्स की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट 4 समझ में आया होगा। इनकी एक्सरसाइजेस को आप नोट करते रहें जिससे ये रिकॉर्ड आपके पास रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।